अनुज की आंखों में आंसू देखकर दहाड़ उठी अनुपमा शेरनी। अब इंसाफ चाहिए, अब हक चाहिए और इन राक्षसों का अंत चाहिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूं। आज अनुपमा ने जिस तरह से अनुज को एनकरेज किया है, काबिले तारीफ है दोस्तों। अनुपमा के अपने मन में भी बहुत गुस्सा है अंकुश और बरखा को लेके। और आज जब अनुज ऑफिस में पहुंचा और ऑफिस का ये हाल देखा तो अनुज का टूटना तो बनता ही था। मगर जैसे ही अनुज टूटता है वैसे ही अनुपमा किसी भी जरिए से अनुज तक पहुंच ही जाती है। वही हुआ। बात करते हैं पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। जिस अनुज को अनुपमा ने 5 साल पहले छोड़ा था कि मेरे अनुज को मुझसे घुटन होती है, अपनी जिंदगी नर्क बना ली उसने। बंद कमरे में रहना शुरू कर दिया ताकि मैं अपने अनुज के सामने ना जाऊं, उनको फिर से इस मुसीबत में ना डालूं कि उनको सोचना पड़े कि मैं अनुपमा को अपने साथ रखूं मगर मुझे घुटन होती है। ये सब बातें कहने का मतलब इन शॉर्ट ये है दोस्तों कि अनुज के सुख के लिए, अनुज के खुशी के लिए अनुपमा ने भी ये फैसला लिया था कि मैं अपने अनुज को खुश देखना चाहती हूं तो मैं इन दोनों के साथ नहीं रहती हूं। उस अनुज को कोई और दुखी करेगा तो अनुपमा कैसे बर्दाश्त करेगी। पहले भी अनुपमा ने जब अनुज के लिए अंकुश और बरखा को ढूंढा था, इन सवालों के जवाब लेने की कोशिश की थी तो कितनी जो है उसको कठिनाई आई थी, कितना उसने पता किया, इधर उधर सब जगह से पता किया। तब तो उसको यह पता भी नहीं था कि आद्या जिंदा भी है या नहीं, मगर दिल कहता था कि आद्या जिंदा है। आज उसी अनुज को जब वो इस हालत में देखती है जिसको वो कभी भी इस हालत में देखना नहीं चाहती है, उन्हीं अंकुश और बरखा की वजह से, जिनके साथ वो पहले मिल चुकी है, जिनके बारे में वो जानती है कि इन्होंने गड़बड़ की है। अनुपमा चाहती तो साथ में भी जा सकती थी मगर अनुपमा नहीं गई क्योंकि ये अनुज की अकेले की लड़ाई है। अनुपमा साथ है मगर अनुपमा पहले अनुज और अंकुश के बीच में यह वार्तालाप होने देना चाहती है कि अनुज सवाल करे अंकुश को कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। यहां पे अनुज जो है टूटा हुआ बैठा है ऑफिस का हाल देख के। नेचुरली, ये बहुत ही नेचुरली बात है दोस्तों, इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया अनुज कपाड़िया ने। उन भाई भाभी को हमेशा अपने से आगे रखा, रिस्पेक्ट दी, प्यार दिया, दोनों ने, अनुज अनुपमा दोनों ने कभी फैमिली को टूटने नहीं दिया, सिर्फ अपनी कुर्बानियां देते गए। आज उन्होंने उसका सिला क्या दिया, जिंदा बच्ची को मार दिया। एक पिता को इससे बड़ा सदमा और क्या दे सकता है कोई, मगर ये सदमा देने वाला अनुज का अपना भाई था। ये सारी चीजें अनुज को ऑफिस जाके रियलाइज हुई कि क्या किया है अंकुश ने, और उसको बार बार ये रियलाइज हो रहा था कि ये मेरा भाई है, जो मैंने अपने सगे भाई से भी ज्यादा इसको समझा। और अनुपमा जो पहले से इनकी करतूतों को जान चुकी थी, उसको पता था कि ऑफिस जाके अनुज के साथ क्या होने वाला है। ये तो वहां पे मिले ही नहीं, वो बात अलग है, मगर अनुपमा को ये कहीं ना कहीं अंदाजा होगा कि अंकुश भाई ऑफिस में मिल सकते हैं। उसको नहीं पता कि अंकुश ने बिजनेस के साथ क्या किया होगा, मगर अनुज के आंसू देख के वो पूरा मामला समझ गई। इसलिए उसने अनुज को वहीं पे एनकरेज किया क्योंकि वो अपने अनुज को दुखी देख ही नहीं सकती। उसके लिए तो अनुज कपाड़िया अनुज कपाड़िया है, वो अनुज कपाड़िया जिसको देखा था उसने पहली नजर में। अनुज का हौसला वापस लाना, अनुज को एनकरेज करना, और यहां पे अनुज को इस हद तक एनकरेज करना कि अनुज ऑफिस से सीधा अंकुश के घर पहुंच गया। और अंकुश की हालत तो आप लोगों ने देखी एपिसोड में। बरखा भी अंकुश का साथ छोड़ के जा चुकी है, वो कहां वापस आएगी अब। ये सब अनुज का जो भी अब होगा, जो भी वो अंकुश के साथ करेगा,
ये बरखा वहां पे नहीं होगी, अंकुश को अकेले ही झेलना पड़ेगा। हाँ, थोड़े पांव मारेगा इधर उधर, अंकुश भी मारेगा, जो हम आगे अगर अपडेट्स आपको नवीन जी से मिलते हैं तो आप देखिएगा। तो ये सब कुछ होगा, मगर इस पूरे सीन में जो फोन कट में हुआ उसमें साफ साफ दिख रहा था कि अनुपमा के तन बदन में आग लग गई जब उसने अनुज को रोते हुए देखा। उसने तुरंत आंसू पोंछने के लिए कहा कि आंसू पोंछिए कपाड़िया जी, क्योंकि अब आंसू बहाने का समय नहीं, अब आंसू लाने का समय है दूसरों की आंखों में जिन्होंने हमारी कब्र खोदी है। तो ये अनुपमा की दहाड़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि अब माफी नहीं, बहुत माफी दे दी, अब माफी नहीं, अब सजा। तो ये अनुपमा ने कहा तो मुझे वैसे ही अच्छा लगा कि अनुपमा ऐसा कह रही, क्योंकि सजा भी तो वही देता है जिसको पता हो कहां पे सजा देनी चाहिए। तो आज अनुपमा ने दिल जीत लिया और अनुज को भी हौसला दे दिया। क्या कहते हो आप इसके बारे में कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.